Now, the next topic of your chapter number 8 of history is caste and social reform. Some of the social reformers we have been discussing also criticized caste inequality. Raja Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. The Pratna Samaj adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes. In Bombay, Paramhans Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. Many of these reformers and members of reform association were people of upper caste. अब देखो, अब जो हमने इतने सारे रिफॉर्मर्स की बात करी है जो कि सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज में सुधार लाने वाले पर्सन्स थे, जैसे कि ताराबाई शिंदे का पढ़ा, मुस्लिम्स थी, मुस्लिम बेगम्स थी, और राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा। तो ये बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। लेकिन अब इन सोशल रिफॉर्मर्स का जो हमने पढ़ा है ये कास्ट इनइक्वालिटीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करते थे। राजा राम मोहन रॉय जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को के ट्रांसलेटर माने जाते हैं, वो भी कास्ट को, उनका ये मानना था कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जो प्रार्थना समाज थी उनका भी ये कहना था कि कास्ट जो है बहुत ही गलत है, कास्ट इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहिए। परमहंस मंडली जो थी 1840 में पाई गई थी, उन्होंने भी कास्ट ख़त्म करने के लिए, कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने पर जोर दिया। हालांकि ये जो लोग थे, इस एसोसिएशन के जो लोग होते हैं, रिफॉर्म एसोसिएशंस के रिफॉर्मर्स, ये अपर कास्ट के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी इनका यही मानना है कि जो कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो प्रेजुडाइसेस हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। There were also others who questioned the injustice of caste social order during the course of the setting up schools for tribal groups। अब देखो, इस कास्ट को सामने रखते हुए लोगों ने जो स्कूल खोले, तो स्कूल्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। जैसे कि कुछ स्कूल खोले गए फॉर ट्राइबल ग्रुप्स या लोअर कास्ट चिल्ड्रन। दीज चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इन अ चेंज लाइफ। तो मीन्स अगर उनके लिए हम अलग स्कूल खोल रहे हैं, चाहे हम उनको इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी बेनिफिशियल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी एक उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो इसीलिए स्कूल्स भी ऐसे होने चाहिए जहाँ पर सारी इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो रिच पर्सन है चाहे वो पुअर पर्सन है, सबके लिए सेम होनी चाहिए। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर द जॉब। जो पुअर लोग हैं वो तो बेचारे सिटीज़ में जाते हैं जॉब्स के लिए, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ में जॉब्स ढूंढते हैं। तो इस तरह से हम जब देखें तो लोगों की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है। क्योंकि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उनके लिए उनको जॉब्स वगैरह भी करनी पड़ती हैं, और उनको जो काम है वो भी, आप देखोगे जो अमीर लोग होंगे वो तो अच्छे अच्छे काम करेंगे, लेकिन जो ये फैक्ट्रीज़ में काम करना है या छोटे छोटे काम करने का काम इन लोअर कास्ट के लोगों का ही होता है। जैसे कि देखो ड्रेन्स हैं, उनको ये बनानी पड़ती हैं, ठीक है, उनको ड्रेन्स वगैरह डिग करनी पड़ती हैं, उनको रोड्स, लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस के काम छोटे छोटे करने पड़ते हैं, पुलिस के काम करते हैं, वो सीवेज क्लीनर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, पलंकिन बियरर्स होते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं, इनको यही काम करने पड़ते हैं। ये लेबर जो है ये बेसिकली कहाँ से आती है? ये लेबर जो है बेसिकली आप देखोगे तो ये पुअर फैमिली के लोग ही होते हैं। पुअर फैमिली में जो लोग होते हैं, पुअर पर्सन्स जो होते हैं, वही ये काम करते हैं। देखो गिवन भी है आपके पास यहाँ पे, पुअर जो कि विलेजेस से आते हैं, पुअर लोग, वही ये काम करते हैं, ठीक है। पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स बिगेन मूविंग टू सिटीज़। यही जो है शहरों में आते हैं और वही यही जो है काम करते हैं और यही लेबर का वर्क करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कास्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो इनको जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो बहुत ही ऑप्रेस करते हैं, मतलब बहुत ही प्रेशराइज करते हैं, उनको अभी भी प्रेशराइज किया जाता है, उनके द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्लियर? हु कुड प्रोड्यूस शूज़? अब देखो हम कह रहे हैं लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स, ठीक है। अब ये शूज़ बनाने का काम कोई रिच पर्सन सोसाइटी का तो करता नहीं है, कि कास्ट प्रेजुडाइसिस ही है कि जो ये काम करते हैं वो लेदर वर्कर्स होते हैं, शू मेकर्स होते हैं, और इन बेचारों को क्या करना होता है, डेड एनिमल्स की जो खाल वगैरह होती है उसका यूज़ करके उनको ये काम करना पड़ता है। तो ये काम भी ये पुअर सोसाइटी के लोग ही कर पाते हैं। उनको और भी बहुत सारी काम करने पड़ते हैं, लेकिन जो बड़ी, जैसे कि आपके पास एक दे रखी है, मेहर जाति दे रखी है। जो मेहर जाति के लोग होते हैं इनको अनटचेबल भी माना जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल बी आर अम्बेडकर भी दे रखे हैं, जो कि बाद में
पढ़े, उन्होंने आर्मी स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन ये भी देखो एक कौन थे, दलित फैमिली के ही पर्सन थे और इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। इनको भी मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। जिस चीज़ को ये हाथ लगाते थे उस चीज़ को लोग गलत समझते थे, इनको अछूत माना जाता था। और हालांकि जब ये बड़े हुए तो इन्होंने इसीलिए एक मूवमेंट चलाया जो कि दलित को स्पेशल उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया। मतलब हमारे देश में जो कास्ट इनइक्वालिटी है वो अभी भी चलती जा रही है। देखो उसी का एक एग्जाम टेबल यहाँ भी दे रखा है, नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। ठीक है, अनटचेबल्स जो थे उनको क्लासरूम में अलाउ नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे वो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हों तो वहाँ पर भी उनको एंटर नहीं होने दिया जाता था। ठीक है ना, उनको प्रेशराइज किया जाता था कि वो स्कूल के अंदर ना आए और उनको जो है पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट माना जाता था और वो ये माना जाता था कि अपर कास्ट को पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब है डिमांड फॉर इक्वालिटी है, इन इक्वालिटी एंड जस्टिस। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश में इक्वालिटी और जस्टिस के लिए डिमांड उठाई गई। ठीक है, और इस डिमांड के चलते बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। ठीक है, उसके बाद जैसे घासीदास उनमें एक हैं जिन्होंने एक मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। इन्होंने इम्प्रूव सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने पर बहुत जोर दिया था। उसके बाद एक और पर्सन थे हरिदास। ठीक है, इन्होंने भी जो है हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु का भी यही कहना था, देश में यूनिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, लोगों को अनइक्वल नहीं करना चाहिए। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। ठीक है, उनका भी यही मानना था कि कास्ट के, जाति के बेस पर अगर लोगों को हम क्रिटिसाइज वो करते हैं, अलग अलग मानते हैं, तो ये गलत चीज़ है। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम ब्राह्मण कास्ट। ठीक है, एंड दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स। इस तरह से ब्राह्मण कास्ट के बहुत सारे ऐसे पर्सन्स लीडर्स आए जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने पर, देखो ब्राह्मण ही कास्ट सिस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, लेकिन ब्राह्मण ही जो थे वही लोग ऐसे आए थे, लीडर्स आए थे जिन्होंने कि इसको ख़त्म करने पर जोर दिया था। उनका ये मानना था कि लोगों की अपना सम्मान बढ़ना चाहिए, उनको कास्ट सिस्टम से दूर रखना चाहिए। और इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के मोटिव से ये बुक भी लिखी गई थी जो कि क्या नाम था, गुलामगिरी। ठीक है, जो कि किसने लिखी थी, ज्योतिराव फुले ने ये बुक लिखी थी, जिनका जन्म 1827 में हुआ था। क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में वो पढ़ी थी। जैसे जैसे बड़ी हुई तो उनको ये लगा कास्ट सिस्टम में जो इनजस्टिस है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने इस नज़र में एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, ज्योतिराव रॉय फुले का क्या कहना था कि आर्यंस वर फॉरनर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्टिनेंट एंड डिफीटेड हु सब्जुगेटेड फ्यू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री दोज हु हैज़ लिव्ड फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस। मतलब उनका ये कहना था कि देश में से हमें जो है इनजस्टिस को ख़त्म करना चाहिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए ब्राह्मण्स पर अटैक भी किया था। ब्राह्मण पर अटैक का मतलब मारने वाला नहीं, क्लेम किया था कि वो लोग जो हैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, और वो अपने आप को आर्यंस मानते थे और वही अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे। फुले ने कहा कि एक ऐसी एज उनसे पहले एक ऐसी एज भी थी जिसमें जो लोग थे बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी रहे थे। तो इस तरह से उनको ये कहना था कि जो कास्ट सिस्टम है जिसमें हम क्या कह रहे हैं, जो शूद्रास हैं उनके साथ जो कि लेबरिंग कास्ट मानी जाती है उनको अनटचेबल माना जाता है, इनको यूनाइट किया जाना चाहिए। ठीक है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। क्लियर, इस तरह से कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए गुलामगिरी बुक भी लिखी गई थी। इस तरह से कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ज्योतिराव फुले ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए और उसका यही कहना था कि जो ब्लैक और वाइट पीपल होते हैं, जैसे अमेरिका में दे रखे थे, ठीक है, वो भी उनमें जो भेदभाव था उन्होंने उसका भी एग्जांपल दिया कि धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो गया। आपने देखा होगा नेल्सन मंडेला इसका इम्पॉर्टेंट रोल इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से वो किस चीज़ से कंसर्न थी कि हमें अपर कास्ट वुमेन, लेबर की और लोअर कास्ट के लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने पर जोर देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु कुड एंटर टेम्पल्स। अब अम्बेडकर के, मैंने आपको पहले ही बताया था अम्बेडकर की, जो ये अम्बेडकर है मेहर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको भी अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल सहनी पड़ी। उनको क्लासरूम में आने का अधिकार था, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, अपर कास्ट के लोगों बच्चों का खेलने का अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक
1927 में वो उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा जब पढ़ाई कर ली तो उन्होंने कहा कि वो देश से दलित इनको दलित बोला जाता था, इन दलितों की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। तो 1927 में उन्होंने एक टेम्पल मूवमेंट, एंट्री मूवमेंट बनाया था, जिसमें कि ये बहुत सारे मेहर लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया और जिससे उनको एज इट इज़ एज लास्ट ये वो मिल गया, अधिकार, राइट मिल गया कि वो टेम्पल्स में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। ये देखो छोटे छोटे मूवमेंट्स के नाम ही है। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? इनिशिएटिव केम फ्रॉम दीज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट had acquired access to education, wealth and influence. They argued that Brahmins were heirs of, ये देखो आर्यंस के ही वंशज माने जाते थे, ठीक है। और इसमें E.V. रामास्वामी नायकर जो हैं, जिनको हम परियार भी बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग थे, उनका ये कहना था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट होना चाहिए, मतलब लोगों की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई लोअर कास्ट अपर कास्ट से दूर बैठेगी ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने लोगों को कहा कि अपनी डिग्निटी मतलब अपने शान के लिए हमें खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से पेरियार जो थे वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लोगों की अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया। अनटचेबल्स को भी ये कहा कि अपने आप को इस चीज़ से फ्री करें और अपने एक्सप्लॉयटेशन से किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना सहें। एज वेल एज उन्होंने टेक्स्ट का यूज़ किया जिसमें ये बताया कि जो ब्राह्मण्स हैं लोअर कास्ट और वुमेन के ऊपर अगर वो डोमिनेट करते हैं तो वो भी गलत है, एज वेल एज अगर वो औरतों के ऊपर आदमी अगर डोमिनेट करते हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। इस तरह से जो है बहुत सारे मूवमेंट, ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो है ब्राह्मण नहीं थे, एक नॉन ब्राह्मण पर्सन थे ये E.V. रामास्वामी नायकर और पेरियार जिनको बोलते हैं, जिन्होंने सेल्फ फ्रीडम रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया था दीज असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज, लेकिन अभी भी चैलेंज ख़त्म नहीं हुए। उन्होंने बहुत अपनी स्पीचेस, अपने राइटिंग्स, अपने बहुत सारे मूवमेंट्स और लोगों को इकट्ठा करके और सनातन धर्म सभाएं बनाकर उन्होंने क्या किया, देश में से इन सब चीज़ों को ख़त्म किया। किसको ख़त्म किया? अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया और इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, मतलब कि इनका मेन मोटिव था इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना। क्लियर? उसके लिए उन्होंने तरीके क्या यूज़ किए? डिबेट्स करी, स्ट्रगल्स किए, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था आर्टिकल्स वगैरह लिखे, ये सब चीज़ें करके उन्होंने पूरी तरह से देश से क्रिटिसिज्म, वो जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने की। अब ये देखो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं जो कि पूरी तरह से रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए थे, समाज में परिवर्तन के लिए बनाए गए थे। ये आपको सारे के सारे पढ़ने हैं और इनके फाउंडर्स का नेम आपको याद होना चाहिए। ब्रह्मो समाज, जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऐसे ही डेरोजियो एंड यंग बंगाल, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था, इसमें एजुकेशन फॉर वुमेन को इम्पोर्टेंस दी गई थी। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस के बाद स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, उन्होंने सेल्फ सर्विस, सोशल सर्विस को इम्पोर्टेंस दी। सिमिलरली प्रार्थना समाज, जिन्होंने विडो रीमैरिज को बैन किया। सिमिलरली वेद समाज का क्या कहना था? विडो रीमैरिज को इन्होंने भी अगेंस्ट थे। वो अलीगढ़ मूवमेंट में क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन को जोर दिया गया था, ठीक है। और इस तरह से ये बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो कि चलाए गए थे लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, देश से इनइक्वालिटी ख़त्म करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आने लगे। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, ज्योतिराव फुले की बुक पढ़ी थी हमने, गुलामगिरी, ठीक है, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और स्लेवरी को अमेरिका में दूर करने से रिलेटेड थी। मीन जो ब्लैक एंड वाइट पीपल थे उनके डिफरेंसेस के लिए थी वो। तो इस तरह से इसका भी बहुत असर पड़ा कंट्री में से, ब्लैक एंड वाइट पीपल डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म हो गया। और इसी तरह से अगर हम भी अपने रिफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, अगर हम रिफॉर्म्स को फॉलो करते हैं और उन रिफॉर्म्स के साथ अगर अपने आप को चलाते हैं तो हमारी लाइफ में भी क्या होगा, 100% जो है लाइफ में अच्छी इंप्रूवमेंट्स आएंगे और हमारा सोशल स्टेटस इंक्रीज़ होगा। थैंक यू।